अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने जो आरोप सेबी की प्रमुख माधवी बुच पे लगाया है, उसके बाद जो जवाब माधवी बुच की तरफ से आया है, उन जवाबों को अगर आप गौर से देखेंगे तो लगता है कि माधवी बुच ने जो गलतियां की हैं उसकी वजह से वो बुरी तरह से फंस सकती हैं। हकीकत यह है कि अगर इस पर स्वतंत्र एजेंसी से या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच कराई जाए तो न सिर्फ माधवी बुच जाएंगी बल्कि अडानी समूह के गौतम अडानी के भी बुरी तरह से फंस सकते हैं। हक की बात इरशाद उल हक के साथ में आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी आज से 6 महीने पहले, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह में कुछ काले धन का निवेश मॉरिशस और दूसरे देशों से हुआ है, वो बहुत बड़ी रकम है, लगभग 20,000 करोड़ की रकम बताई गई थी। और ये जो काला धन उनकी कंपनी में निवेश हुआ था, इसके बारे में जांच करने के लिए कहा गया था। उस वक्त भी सेबी ने इसमें जांच की थी और ये कहा था कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। लेकिन 10 अगस्त को फिर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो एक बयान जारी किया है, उसमें यह कहा गया है कि भारत के जो रेगुलेटर है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने जो जांच की थी उस जांच में ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं बरती गई। और हकीकत यह है कि माधवी बुच जो सेबी की प्रमुख हैं, उनकी भी उन कंपनियों में हिस्सेदारी है जिसमें अडानी समूह में निवेश किया गया था। इसके जवाब में जो माधवी बुच ने जो स्टेटमेंट जारी किया और उनके पति डॉवल बुच ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उस स्टेटमेंट के कुछ हिस्सों को हिंडनबर्ग ने फिर से रिपीट किया है और कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उस स्टेटमेंट में माधवी बुच ने कहा था कि 2015 में जब वो सिंगापुर में रहती थी तो 2015 में वो और उनके पति डॉवल बुच ने कुछ निवेश किया था और उसके 2 साल के बाद माधवी बुच सेबी की सदस्य बन गई थी। अब इसमें सवाल यह था कि वो जो जहाँ पे उन्होंने निवेश किया था उसका नाम वो क्यों नहीं जारी करना चाहती। इसी तरह एक 2019 में डॉवल बुच ने यह स्वीकार किया था कि कुछ अनाम एंटिटी के साथ उनका ट्रांजैक्शन है। ऐसे में जो हिंडनबर्ग ने जो सवाल किया है कि क्या माधवी बुच उस अनाम एंटिटी का खुलासा करेंगे। सवाल यह है कि माधवी बुच उन अनाम एंटिटी का खुलासा करने से क्यों बच रही हैं। दूसरा सवाल यह है कि भारत की जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका यह कहना है कि इस मामले की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच होनी चाहिए। सरकार, जो मोदी सरकार है, वो इस पे चुप है, मुंह तक नहीं खोल रही है और उल्टे कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि कोई विदेशी ताकत के इशारे पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जिससे भारत के शेयर बाजार को या भारत को आर्थिक रूप से उसका नुकसान पहुंचाया जाए। सवाल यह नहीं है, सवाल उससे महत्वपूर्ण यह है कि अगर इस तरह के आरोप गलत हैं तो फिर इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों नहीं की जाती, या फिर अगर सरकार इस मामले में जांच करने से बच रही है तो फिर सवाल यह है कि मोदी सरकार को अडानी और बुच के संबंधों के बारे में उतनी पेट में दर्द क्यों होता है। सवाल यह है कि ये सवाल अडानी पर और माधवी बुच पे उठाया जा रहा है तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों परेशानी हो रही है। अगर परेशानी हो रही है और इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान है तो फिर इसके लिए दोषी कौन है। दूसरा सवाल यह है कि अगर हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप गलत है तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं की जाती, ताकि जो भारत के आम निवेशक हैं उनका विश्वास भारतीय शेयर बाजार पर बढ़ सके। वरना भारत का शेयर बाजार यूं ही लड़खड़ाता रहेगा और फिर उसका नुकसान भारत के निवेशकों को होगा। लेकिन अंत में सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि माधवी बुच अगर ये कहती हैं कि उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, वह पूरी तरह से ईमानदार हैं, तो फिर माधवी बुच उन कंपनियों में जिनमें उनका निवेश है उनके नाम क्यों नहीं उजागर करती, या फिर उनके पति ने जिन फाइनेंशियल एंटिटी के साथ लेन देन किया है उन अनाम कंपनियों का नाम क्यों उजागर नहीं किया जाता। अगर ये उजागर करने से बचते हैं तो यह माना जाएगा या लोगों के दिल में यह संदेह रहेगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की गड़बड़ी है जिसे सरकार, अडानी और माधवी बुच मिलकर के छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।